जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन वेपन्स और इक्विपमेंट के बारे में जो भारतीय सेना में जल्दी शामिल होने वाले हैं। मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 पहले ही बना रखा है जिसमें 8 ऐसे वेपन्स की बात की है जो सेना में शामिल होने वाले हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS के बारे में। दोस्तों DRDO द्वारा बनाई गई तोप ATAGS होवित्जर अपनी 48 किलोमीटर की अचूक मारक क्षमता की वजह से दुनिया की बेहतरीन तोपों में से एक है। यहाँ तक कि यह तोप इजराइल के एथोस से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ATAGS एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को DRDO ने विकसित किया है, जिसे देश की ही दो कंपनी भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अब इसे बनाएगी। ये गन 3 राउंड 15 सेकंड में, 15 राउंड 3 मिनट में और 60 राउंड 60 मिनट में फायर कर सकती है। ये काफी एडवांस गन है। इसके कई सारे ट्रायल्स हो चुके हैं और सारे सक्सेसफुल रहे हैं। इस गन को कहीं भी तैनात किया जा सकता है और हर मौसम में ये काम करने में सक्षम है। दोस्तों सेना को एक अच्छी आर्टिलरी गन की तलाश है और इस गन को सेना ले सकती है क्योंकि ये सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। इजराइल की एथोस और इसके बीच सेना किसी एक को ही चुनेगी। वहीं दोस्तों इसके बाद आता है HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH। दोस्तों LCH को HAL की तरफ से डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसे दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। LCH का वजन 5.5 टन है और HAL ने इसे खास जरूरतों को पूरा करने के मकसद से डिजाइन किया है और भारतीय सेनाएं इसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर भी ऑपरेट कर सकती हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की तरफ से भारतीय वायुसेना और सेना के लिए सबसे हल्के फाइटर हेलीकॉप्टर LCH को सौंपने की तैयारी कर ली गई है। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 65 LCH और सेना की तरफ से 114 LCH की जरूरत के बारे में HAL को बताया गया था। सितंबर 2020 में IAF ने 2 ऐसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लद्दाख में चीन के साथ जारी टकराव के बीच ही तैनात किया था। इन हेलीकॉप्टर्स ने लेह में कई शॉर्टेज को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। LCH साल 2015 में अपने ट्रायल के दौरान 25,000 से लेकर 20,000 फीट तक ऊंचाई के लेवल तक जा चुका है। अधिकारियों के मुताबिक सियाचिन का तापमान जुलाई अगस्त में 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में इसकी परफॉर्मेंस को काफी प्रभावशाली कहा जा सकता है। और साल 1999 में हुए कारगिल वॉर के समय भारत को शुरुआती दौर में दुश्मन से नुकसान उठाना पड़ा था क्योंकि उस समय दुश्मन ऊंचाई पर था, रात में लड़ाई लड़ी जाती थी और देश के पास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर न होने की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा था और LCH इस जरूरत को पूरा कर सकता है। दोस्तों LCH किसी भी मौसम में उतनी ही पावर के साथ आसमान में दुश्मन पर नजर रख सकता है। एयरफोर्स बड़ी संख्या में इसके ऑर्डर जल्दी दे सकती है और अभी सिर्फ 15 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को HAL देगा 2022 तक। वहीं दोस्तों इसके बाद आता है JVPC कार्बाइन। दोस्तों कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री SAF और ARDE पुणे ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर प्रोडक्टिव कार्बाइन JVPC बनाई है। दोस्तों JVPC कार्बाइन को CRPF, ITBP, BSF और आर्मी ट्रायल को पास कर चुकी है और JVPC स्वदेशी गन है। यह कार्बाइन जर्मनी की हैकलर एंड कोच कार्बाइन और बेल्जियम की फैन कार्बाइन को टक्कर देती है और दुनिया में इन दोनों कार्बाइनों को बेहतर माना जाता है और इन दोनों के मुकाबले ये हल्की गन है। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने 640 कार्बाइन का ऑर्डर दिया है जबकि CRPF ने अगले 5 साल के लिए 30 से 35,000 कार्बाइन की डिमांड भेजी है। इंडियन आर्मी भी इस गन को ले सकती है और ये आर्मी की SAF कार्बाइन को रिप्लेस करेगी। दोस्तों इस गन का वजन 3 किलोग्राम है और ये गैस ऑपरेटेड लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन रोटेटिंग बोल्ट कार्बाइन है। इसका रेट ऑफ फायर 800 राउंड पर मिनट है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 200 से 300 मीटर है और इसमें 30 राउंड की ग्रिप इंसर्टेड बॉक्स मैगजीन लगती है। वहीं इसके बाद आता है प्रोजेक्ट 75I। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने 43,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 75 इंडिया को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इंडियन नेवी के लिए 6 सबमरीन का निर्माण होगा और ये अटैक सबमरीन होंगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए 2 इंडियन शिपयार्ड को चुना गया है। इसमें एक सरकार की तरफ से ऑपरेटेड मंझगांव डॉक्स लिमिटेड और दूसरा प्राइवेट शिपयार्ड L&T है। ये दोनों कंपनियां विदेशी शिपयार्ड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट के लिए अपना प्रपोजल सौंपेंगी और बिड लगाएंगी। और रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत अप्रूव हुआ पहला केस है। इन सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी होगा। इस सिस्टम की मदद से सबमरीन बिना सतह पर आए ज्यादा समय तक अंडर वाटर रह सकती है। दरअसल दोस्तों सबमरीन अंडर वाटर बैटरी पर चलती है। बैटरी चार्ज के लिए इसे फिर सरफेस पर आना पड़ता है। नया सिस्टम होने से सबमरीन 3 से 5 दिनों तक बिना सतह पर आए पानी के अंदर रह सकती है
और प्रोजेक्ट अप्रूवल के बाद भी ये सबमरीन इंडियन नेवी को मिलने में करीब 9 से 10 साल का समय लगेगा। RFI रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी होने से लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने तक में करीब 1.5 से 2 साल का समय लग जाएगा, जिसके 6 से 7 साल बाद पहली सबमरीन मिल पाएगी। वहीं दोस्तों इसके बाद आता है कैट सिस्टम। दोस्तों HAL कैट सिस्टम यानी कॉम्बैट एयर टेमिंग सिस्टम इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के जरिए तैयार किए गए इस सिस्टम में फाइटर जेट और ड्रोन को एक साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। कैट सिस्टम को HAL ने LCA तेजस फाइटर जेट के साथ तैयार किया है और इसमें तेजस के साथ ही 3 अलग अलग ड्रोन सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है। इन 3 ड्रोन्स को नाम दिया गया है वॉरियर, अल्फा और हंटर, लेकिन इन सभी का कंट्रोल तेजस के फाइटर पायलट के पास होगा। दुश्मन की सीमा में एयर स्पेस से हमला करने के लिए कैट का वॉरियर ड्रोन सबसे आगे होगा। वॉरियर एक कॉम्बैट ड्रोन है जो मिसाइलों से लैस होगा और इसके पीछे तेजस फाइटर जेट होगा। अल्फा और हंटर ड्रोन फाइटर जेट के साथ ही इंटीग्रेट होंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई वेपन या पेलोड होता है। दोस्तों अल्फा UAV दरअसल स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसको लॉन्च करते ही अल्फा UAV से 4 बेबी ड्रोन निकलेंगे और वो दुश्मन के इलाके का सर्विलांस करके पूरी जानकारी फाइटर पायलट को देंगे। ये एक तरह से रिकॉनाइसेंस ड्रोन की तरह काम करेंगे। तेजस में एक साथ 2 अल्फा UAV लग सकते हैं। हंटर UAV एक प्रिसिशन बम की तरह है जिसे दुश्मन की किसी भी बेस या फिर आतंकी अड्डे को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये सिस्टम 2024 या 25 तक तैयार हो जाएगा। वहीं दोस्तों इसके बाद आता है कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल। दोस्तों कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत फोर्ज लिमिटेड को 177.95 करोड़ रुपए का ठेका दिया है ताकि वह कल्याणी M4 सप्लाई कर सके। यह एक ऐसा आर्मर्ड व्हीकल है जिसमें जोर, परफॉर्मेंस और सैनिकों की सुरक्षा पर है। करीब 16 टन वजन वाले इस व्हीकल में 2.3 टन वजन लादा जा सकता है और 8 सैनिक इसमें बैठ सकते हैं। यह 43 डिग्री के अप्रोच एंगल और 44 डिग्री के डिसेंट एंगल पर आसानी से चल सकता है और -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तापमान में लगातार ये चल सकता है। इसका डिजाइन मोनोकॉक है यानी सब कुछ इसके अंदर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसमें लगे शीशे इतने मजबूत हैं कि वे स्नाइपर और एंटी मटेरियल राइफल के फायर को भी झेल सकते हैं और इसमें 6 सिलेंडर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन लगा है। भारतीय सेना के पास मौजूद किसी भी व्हीकल से ये 2 गुना ताकतवर है। कल्याणी M4 की टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। इसके अंदर 16 किलोमीटर का एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा है और यह व्हीकल आसानी से मशीन गन का फायर झेल सकता है और 10 किलोग्राम के एंटी टैंक माइन का इस पर कोई असर नहीं होगा। इस व्हीकल की वजह से हमारे जवान सुरक्षित रहेंगे और पुलवामा जैसी घटना नहीं होगी। वहीं दोस्तों इसके बाद आता है TED-BF। दोस्तों TED-BF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर। इसको HAL एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी DRDO मिलकर बना रही है। ये विमान खास तौर पे इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है और इसे INS विक्रांत से ऑपरेट किया जाएगा और इस जेट को हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस अस्त्र जैसे कई हथियार शामिल होंगे। इसमें बड़ी रिफ्यूलिंग का भी फीचर होगा जिसका इस्तेमाल करते हुए एक विमान से दूसरे विमान में फ्यूल भरा जा सकेगा। दोस्तों ये जेट अपनी पहली उड़ान 2026 या 27 तक भर सकता है और ये विमान MiG-29K को रिप्लेस करेगा। वहीं लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस यह जेट दुश्मन के रडार और हथियारों को जाम करने में सक्षम होगा। इसमें LRDE उत्तम AESA रडार सिस्टम लगाया जा सकता है। साथ ही इसमें कई एडवांस एवियोनिक्स को भी लगाया जाएगा। जेट के पंख फोल्ड हो सकेंगे और ये जहाज पर छोटी जगह में आसानी से फिट हो जाएगा। दोस्तों शक्तिशाली इंजन की मदद से LAC जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इस जेट में बड़े पैमाने पर स्टील तकनीक का इस्तेमाल करने का प्लान है। इसके नए प्रोटोटाइप से खुलासा हुआ है कि इसके आगे का हिस्सा 5th जनरेशन के जेट F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट की तरह होगा। इस वजह से यह आसानी से रडार पर नहीं दिखेगा। बाकी इस पे अभी काफी तेजी से काम चल रहा है। तो दोस्तों ये वेपन्स और इक्विपमेंट जल्दी सेना में देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।